हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेज में। आज हम सोल्व करेंगे एसएससी जीडी में आयु का जो क्वेश्चन 2019 से लेकर के 24 में पूछा गया था। कुल मिला करके 6 क्वेश्चन पूछा गया था 2019 से 2024 के बीच में। 20 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, कोरोना काल था। तो उसी को करेंगे। देखिए, क्वेश्चन तो आप लोग सब कर लीजिएगा, सब बना लीजिएगा क्वेश्चन, लेकिन यूनिक तरीका से शॉर्ट में सबसे कम समय में कैसे बनाएंगे, उन्हीं तरीकों पे आज हम बात करेंगे। पहला पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का जो होगा 28 है, तो बी की आयु क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ईजी, आप लोग सब बना लीजिएगा, लेकिन देखिए पूछ रहा है बी का आयु क्या है, तो बी का अनुपात 4 है। तो बी का जो आयु आएगा पक्का है कि 4 से मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल देखिए कौन है, 4 का मल्टीपल देखिए 14 नहीं है, ए आंसर नहीं होगा। 18 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 17 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 4 का मल्टीपल 16 है, तो क्या होगा, 16 हमारा आंसर होगा। और इसको अगर बनाइएगा तो टोटल एज 28 है और रेशियो में टोटल कितना है, 7 है। निकालना है हमको बी का, तो बी कितना है, 4 है। तो 7 को 28, 4 को 16 वर्ष हमारा आंसर हो गया। दोनों ही तरीका ये है, इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको पेन नहीं उठाना है, बिल्कुल ऑप्शन से कर देना है। पूछ रहा है बी का एज क्या होगा, तो बी का रेशियो में 4 वैल्यू है, देखना है 4 से कौन कट जा रहा है। अगर 2 को कट जाता तो फिर हम ऐसे सोल्व करते, लेकिन एक ही हमारा लड़ गया। ऑप्शन एक ही है जो 16 से कट 4 से कट रहा है, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, वर्तमान आयु 11:13 है, तो पूछा 5 वर्ष बाद उनका आयु क्या होगा। ये आयु जो है 5 वर्ष बाद का है, ठीक है, ये 5 वर्ष बाद का है। इस सब में से 5 घटा के देखिए, अगर जो 11:13 रेशियो फॉलो करेगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 5 घटाइएगा तो होगा 17 और 5 घटाइएगा तो 24, 17:24। देखिए 11:13 से नहीं कट रहा। इसमें देखिए 5 घटाइएगा, इसमें से 5 घटाइएगा तो 26 और 29। ये भी देखिए नहीं कट रहा 11:13 से। यहाँ से देखिए 5 घटाइएगा तो 12, अनुपात 5 घटाइएगा तो 14, 19 से तो कितना होगा, 14 होगा। ये भी देखिए 13:12 फॉलो नहीं कर रहा, 11:13 फॉलो नहीं कर रहा। इसमें घटाइएगा 5 तो बचेगा 22:31 में से 5 घटाइएगा तो 26। देखिए 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26 कट गया। हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा, डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। और अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा, देखिए ऑप्शन से इजी से हो गया। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो वर्तमान आयु 11:13 है, 11:13 वर्तमान आयु है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात था 4:5 था, 4:5। ये वर्तमान आयु हो गया। तो पूछ रहा 5 वर्ष बाद, पहले यहाँ से देखिए 4 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। 5 से 8 13 हुआ तो कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। यानी ऐसा थोड़ा कि यहाँ 6 वर्ष पहले आयु होगा, वर्तमान और 6 वर्ष पहले का आयु का अंतर 7 होगा, यहाँ 8 होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट दोनों का जब अंतर सेम है तो दोनों जगह अंतर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ देखिए 7 है और यहाँ 8 है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस से ऊपर गुना करेंगे। तो 11-13 का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 से यहाँ भी गुना करेंगे और 2 से यहाँ भी गुना करेंगे। और इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, तो इसका डिफरेंस से यहाँ गुना करेंगे, नीचे में गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 11 हुआ। तो 8 और 11 में कितना का डिफरेंस, 3 का। 5 दूनी 10, अब 13 1 13 है, इसमें कितना का डिफरेंस हुआ, 3 का हुआ। तो दोनों डिफरेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से कितना डिफरेंस है, 5 दूनी 10 13, यानी 3 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ से कितना कह रहा है, 6 वर्ष पहले का है अनुपात। यहाँ से कितना है, क्वेश्चन में डिफरेंस 6 है, लेकिन यूनिट में कितना आया, 3 डिफरेंस आया। तो 3 का मान कितना है, 6 है, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पूछ रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान आयु कितना है, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26 वर्तमान आयु हो गया। वर्तमान आयु हो गया 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26 करा। 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें भी जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 27 और 5 इसमें भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया 27:31, जो कि ऑप्शन से भी आया था। इसको समझना है तो लॉन्ग कीजिए। अगर एग्जाम में बैठे हैं, आप मैथ्स तो ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, तो उसे शॉर्ट में बना करके 5 सेकंड में निकल जाइए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। वर्तमान से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तब बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, 1 वर्ष पहले 4:3 था, तो बी का आयु पूछ रहा है। तो 1 वर्ष पहले देखिए, 1 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, तो 4:3 है। 1 वर्ष पहले का अनुपात
3 है। और वर्तमान आयु बी का कितना है? 49 है। तो 1 वर्ष पहले निकालेंगे तो 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। देखिए बी का रेशियो 3 है 1 वर्ष पहले, और यहाँ 1 वर्ष पहले उम्र है 48, तो कट रहा है, तो हमारा आंसर हो सकता है। कन्फर्म नहीं है कि यही होगा, आगे भी चेक करेंगे। इसमें से घटाएंगे 1 तो बचेगा 51। ये भी देखिए 3 से कट गया। बी का रेशियो कितना है? 3 है, 3 से 51 भी कट गया। इसका मतलब इससे 2 ऑप्शन मैच कर गया। तो यहाँ से हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कौन हमारा आंसर होगा। अब आगे वाला पढ़िए। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 अनुपात 7 होगा। तब सब में 7 जोड़ के देखिए, इसमें 7 जोड़िएगा, 9 7 कितना होगा? 56 होगा। ठीक है, इसमें जोड़िएगा 7 तक कितना होगा? 59 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद अनुपात होगा 9 अनुपात 7। बी का अनुपात कितना है? 9 अनुपात 7 होगा, बी का उसमें 7 है। अब 7 से काट के देखिए 7 56 कट जा रहा है, और 7 से 59 नहीं कट रहा। 7 56 कट जा रहा है, 7 से 59 नहीं कट रहा है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको बनाइएगा आप तो 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 4 अनुपात 3 है। वर्तमान, ठीक है, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का अनुपात कितना है? 9 अनुपात 7 है। 9 अनुपात 7 है। यहाँ डिफरेंस देखिए कितना का? 5 का है, और यहाँ 4 का है। डिफरेंस बराबर करेंगे तो इसका डिफरेंस 2 है। 9 और 7 का डिफरेंस 2 है, तो 2 से यहाँ भी गुना करेंगे और 2 से यहाँ भी गुना करेंगे। इसका डिफरेंस 1 है, तो 1 से यहाँ भी गुना करेंगे, 1 से यहाँ भी गुना। देखिए यहाँ 1 से गुना नहीं भी कर सकते, 1 से गुना करने पे कोई अंतर होता नहीं है, लेकिन कर दे रहे हैं समझाने के लिए। अब देखिए 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यानी 8 से 9 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 6 से 7 का डिफरेंस बराबर हो गया। 8 से 9 में 1 बढ़ा, 6 से 7 में भी 1 बढ़ेगा, डिफरेंस समान हो गया। अब सब क्या कह रहा है? 1 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, 1 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, तो कितना का डिफरेंस हो गया? यूनिट में डिफरेंस 6 के साथ कितना का है? 1 का है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है? 8 है। यूनिट में डिफरेंस 6 से 7 हुआ तो 1 का है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना? 1 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, तो 1 और 7 कितना होगा? 8 होगा। 1 और 7 8 होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो पूछ रहा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? 1 वर्ष पहले ए का है और बी का है। 1 वर्ष पहले बी का आयु 6 है, 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 8 छक 48 हो जाएगा। 6 गुना 8, 8 छक 48 हो जाएगा। 1 वर्ष पहले का है, लेकिन वर्तमान हमको निकालना, तो 1 वर्ष पहले में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसमें 1 वर्ष जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 49 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 में 1 जोड़िएगा तो 49 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 48 जो आया 1 वर्ष पहले का आया, हमको निकालना है वर्तमान, तो उसमें वर्तमान में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 49 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। एवरेज वाला क्वेश्चन इसमें घुसा दिया है। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष, यदि परिवार के 3 सदस्यों की आयु 20, 22 और 28 है, तो चारों का टोटल आयु हो जाएगा 4 गुना 25, संख्या गुना एवरेज हो जाएगा। और इसमें से माइनस करेंगे 20 प्लस 22 प्लस 28, 25 को 100 हो जाएगा, माइनस 30 20 50 20 70, हमारा करेक्ट आंसर 30 है। 30 हमारा करेक्ट आंसर है। 30 कहाँ है? 30 तो ऑप्शन डी में है। बहुत ईजी सवाल है, सब हलवा सवाल है। अगला क्वेश्चन है, दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात 5 अनुपात 7 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7 अनुपात 13 था। तो उनकी वर्तमान आयु, देखिए वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपात 7 है। वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपात 7 है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा क्या होगा? देखिए 5 और 7 से कौन कौन ऑप्शन कट रहा है? अगर एगो कटेगा तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, अगर 2 कटेगा तो आगे वाला रेशियो चेक करेंगे। तो 5 और 7 का बी भी कट रहा है, और 5 और 7 से सी भी कट रहा है, यानी इस रेशियो से हम आंसर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। 2 ऑप्शन कट गया। अब आगे वाला देखिए, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, तो 8 सब में से घटाइए, इसमें से 8 घटाइएगा तो 12 होगा, और इसमें से 8 घटाइएगा तो 20 होगा, और इसमें से 8 घटाइएगा तो 7 होगा, और इसमें से 8 घटाइएगा तो 13 होगा। अब देखिए यहाँ से इस रेशियो से दोनों ऑप्शन मैच कर गया था, 2 आंसर हो रहा था, लेकिन इसे देखिए अब 7 अनुपात 13 से कौन कट रहा है? 12 और 20 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 अनुपात 13 से कौन कटेगा? तो 7 और 13 कटेगा, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो फिर वर्तमान आयु पी और क्यू का वर्तमान में अनुपात है 5 अनुपात 7, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पहले, इसको थोड़ा ऊपर मिटा लीजिए, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले
8 वर्ष 8 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? तो 7:13 है, 7:13 है। यहाँ देखिए 7 से 5 है, घट रहा है 13 से 7, ऐसा नहीं हो सकता ना कि पहले उम्र ज़्यादा था और बाद में उम्र कम हो जाएगा। तो इसको बराबर कीजिए, तो इसका डिफरेंस कितना है? 2 है। 5 और 7 का डिफरेंस 2, 2 से यहाँ गुना कर लीजिए और 2 से यहाँ गुना कर लीजिए। और इस 7 और 13 का डिफरेंस 6 है, तो 6 से यहाँ गुना कर लीजिए, 6 से यहाँ गुना कर लीजिए। अब देखिए 7 दूनी 14 से 30 हो गया, 26 से 42 हो गया, कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। 26 से 42 हो गया, 16 बढ़ गया और 14 से 30 हुआ तो 16 बढ़ गया। अब ठीक है, पहले उम्र कम था, अब ज़्यादा हो गया। तो क्या कह रहा है? वर्तमान आयु क्या है? देखिए यूनिट में कितना डिफरेंस है? तो यूनिट में 16 का डिफरेंस है, यूनिट में 16 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में कितना डिफरेंस हो गया? 8 का डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन में 8 अंतर है, यानी 1 यूनिट का मान 1/2 हो गया। यूनिट में 16 डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में 8 डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1/2 है। तो पूछ रहा है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो वर्तमान देखिए 30 में 1/2 से गुना कीजिएगा, यहाँ गुना 1/2 कीजिएगा तो 15 आ जाएगा और 42 में 1/2 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन रेशियो में नहीं है। 15 वर्ष और 21 वर्ष हमारा आंसर आ गया। करेक्ट आंसर कौन है? 15 वर्ष और 21 वर्ष हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 7:5 था। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। 2 वर्ष पहले तो वाई की आयु 2 वर्ष पहले यहाँ हो जाएगा कितना? यही वर्तमान है, 2 वर्ष पहले कितना होगा? 2 घटाएंगे तो 16 होगा। ये 2 वर्ष पहले 10 हो जाएगा और ये 2 वर्ष पहले 12 हो जाएगा और ये 2 वर्ष पहले 14 हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष पहले वायु का अनुपात कितना है? 5 है। 2 वर्ष पहले वायु का अनुपात कितना है? 5 है। तो 5 से जो भी कट जाएगा, तो 5 देखिए 10 कट रहा है, 16 नहीं कट रहा है, 12 नहीं कट रहा है, 14 नहीं कट रहा है, 16 नहीं कट रहा है, 12 नहीं कट रहा है और 14 नहीं कट रहा है, तो सिर्फ 10 कट रहा है। तो 10 ऑप्शन वाला यानी ऑप्शन बी से हमको 10 आया था, यानी बी हमारा यानी 12 वर्ष करेक्ट आंसर है। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 वर्ष पहले 2 वर्ष 2 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 7:5 है। तो वर्तमान क्या होगा और 2 वर्ष बाद क्या होगा? 2 वर्ष बाद का अनुपात है 9:7 है। देखिए 7 से 9 हुआ, 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ा, नहीं ठीक है, दोनों जगह डिफरेंस समान है तो ठीक है। अब क्या करेंगे? यूनिट में कितना बढ़ रहा है? 2 वर्ष बाद पहले का है, 2 वर्ष बाद का है, तो यूनिट में 4 बढ़ रहा है। यूनिट में 4 बढ़ रहा है। यूनिट में अगर 4 बढ़ रहा है, लेकिन नहीं गलत है। यूनिट में 2 बढ़ रहा है, 4 तो क्वेश्चन में बढ़ रहा है। यूनिट में 2 बढ़ रहा है, यूनिट में 2 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। तो कितना हो गया? 2 गुना, यानी 1 यूनिट का मान 2 हो गया। यूनिट में 2 बढ़ रहा है और क्वेश्चन में 4 बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो 2 वर्ष बाद का आयु 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। कि 2 वर्ष बाद का है, ठीक है? तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 2 वर्ष पहले 14 में से 2 घटाइएगा, 14 में से 2 घटाइएगा तो 12 आ जाएगा, यानी बी यानी वाई का कितना हो जाएगा? वाई का 12 हमारा आंसर हो जाएगा। वाई का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा और एक्स का पूछेगा कि वर्तमान आयु, तो 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है? तो यही 6 क्वेश्चन 2019 से लेकर के 24 तक मैसेज जीडी में पूछा गया। इसको हम 2 तरीके से बताया, ऑप्शन मेथड से जो कि सबसे फास्ट होता है, और एक बेसिक मेथड। अगर ऑप्शन मेथड कहीं नहीं लड़ा, उससे नहीं बना, तो आप बेसिक मेथड से बना लीजिए, वो भी बहुत शॉर्ट है। आज हम यही सेशन को रखते हैं। अगर अच्छा लगा, मेहनत मेरा अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।